नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत देश अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नैरेटिव सेट कर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। हालांकि देश के सच्चे मुसलमान अक्सर इस एजेंडे को खोखला साबित कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जाती है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उठाया था और देश को बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा था कि पीएम के सामने अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाए। अमेरिका में भी एक पत्रकार सबरीना ने पीएम नरेंद्र मोदी से इसे लेकर सवाल किया था, जिसका प्रधानमंत्री ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया। वैसे भारत में रहने वाले मुस्लिम भी खुद इस एजेंडे का पर्दाफाश समय समय पर करते रहते हैं। आज हम आपको गुजरात के अहमदाबाद से एक ऐसे ही सच्चे मुसलमान की कहानी बताएंगे जो विदेश में फैल रहे इस एजेंडे के भ्रम को तोड़ रहा है। इस किस्से को सुनकर आप भी कहेंगे कि मोदी के गुजरात में हिंदू मुस्लिम एकता की एक सच्ची मिसाल पेश की जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 145 सालों से जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसे सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी मेहनत करता है। इस बार शहर में 146वीं रथ यात्रा निकाली जा रही थी। रथ यात्रा में सभी धर्म के लोगों का सहयोग दिखाई दिया, लेकिन अहमदाबाद के शाहपुर इलाके के रहने वाले सलीम शेख ने इस यात्रा के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दुख की घड़ी में सलीम ने यह दिखाया कि धर्म को किस तरीके से जोड़ कर रखा जा सकता है। सलीम के इस काम से अहमदाबाद पुलिस इतनी खुश हो गई कि सलीम शेख को सम्मानित किया गया। जब अहमदाबाद के शाहपुर में जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जा रही थी, वहीं सलीम शेख के घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सलीम के घर उनकी पत्नी का निधन हो गया था। शाहपुर इलाके के सलीम शेख की पत्नी का रथ यात्रा के वक्त हुआ निधन। जगन्नाथ भगवान की यात्रा के आखिरी दिन उनकी पत्नी ने अंतिम सांस ली। सलीम शेख जहां रहते थे वहीं से रथ यात्रा निकलने वाली थी। सलीम शेख पत्नी के निधन की जानकारी पुलिस को देने के लिए पहुंचे, जिसके बाद सीधे पुलिस सलीम शेख के घर पहुंच गई। सलीम शेख ने पुलिस से कहा कि पत्नी के शव को घर और फिर घर से कब्रिस्तान ले जाना है। रथ यात्रा के बंदोबस्त के बीच पुलिस ने रास्ता बनाकर शेख की पत्नी के शव को शाहपुर स्थित घर पहुंचाया। पुलिस ने सलीम शेख से पूछा कि आप दफनाने के लिए कब ले जाएंगे। इस पर सलीम शेख ने कहा कि आज रथ यात्रा का पर्व है, ऐसे में जब रथ यात्रा घर के आगे से गुजरेगी उसके बाद ही शव को दफनाया जाएगा। जो वादा सलीम शेख ने किया था उसी वादे के मुताबिक उन्होंने यात्रा के गुजर जाने के बाद अपनी पत्नी को दफनाया। यात्रा के लिए रोका पत्नी का अंतिम संस्कार। जमालपुर मंदिर से निकली यात्रा जब तक उनके दरवाजे के सामने से नहीं निकल गई तब तक उन्होंने अपने पत्नी के पार्थिव शरीर को घर पर रखा। यात्रा गुजर जाने के बाद सलीम अपनी पत्नी को दफनाने के लिए परिवार और करीबी लोगों के साथ कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए। लोग सलीम शेख की खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने इस पूरी कहानी का एक पोस्ट शेयर किया और उनकी खूब तारीफ की है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाईचारे की एक मिसाल भी सलीम शेख ने पेश की है। इसको लेकर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं। रथ यात्रा के संवेदनशील मौके पर भाईचारे की मिसाल कायम करने वाले सलीम शेख को अहमदाबाद पुलिस ने सम्मानित भी किया। अहमदाबाद पुलिस आयुक्त प्रेमवीर सिंह ने भी इस मौके पर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने सलीम शेख के जज्बे और सहयोग की तारीफ की। अहमदाबाद के सलीम ने यह साबित कर दिया कि देश का मुसलमान भारत को बदनाम करने वालों को ऐसे ही मुंहतोड़ जवाब देता रहेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।